हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको क्लास 10th और 12th वालों के लिए दोस्तों आज हम आर्टिकल पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको आज आर्टिकल्स बताएंगे कि आर्टिकल्स होता क्या है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिकल मीन्स होता क्या है ये पहले तो आप ये समझ लें। ए एन तथा दा को आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्टिकल। ए एन तथा दा को हम आर्टिकल्स कहते हैं और आर्टिकल्स का प्रयोग सामान्यतः नाउन से पहले किया जाता है। दोस्तों कोई भी आपकी नाउन हो उस नाउन से पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल ए एन और दा होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं दोस्तों। इस ए एन दा का प्रयोग हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम बता रहे हैं आपको। आर्टिकल आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं आपके आर्टिकल, लेकिन इनको हमने 2 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। आर्टिकल, पहला आर्टिकल होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या दोस्तों? इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं ए एन। क्या आता दोस्तों? ए और एन का प्रयोग। और डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है? ओनली दा। क्या आता है दोस्तों? दा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन और दा। आर्टिकल कहते हैं हम इनको। आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? किसी भी नाउन के जस्ट पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आर्टिकल का प्रयोग सामान्य रूप से किसी नाउन के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है ए का प्रयोग, यूज ऑफ ए, यानी कि ए का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करेंगे। आर्टिकल ए का प्रयोग आप कब करेंगे और कहाँ कहाँ करेंगे दोस्तों। तो जो नाउन किसी कॉन्सोनेंट लेटर से, अब दोस्तों सबसे पहली बात आपको नियम पढ़ने से पहले आर्टिकल के आपको ये पता होना चाहिए कि वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अगर हिंदी की बात करें, वॉवेल्स, वॉवेल्स यानी होता है स्वर। हिंदी में कहते हैं स्वर और इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल्स। अगर किसी बच्चे को यदि पता ना हो तो स्वर यानी होता है वॉवेल्स, व्यंजन यानी होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है दोस्तों? कॉन्सोनेंट। स्वर यानी वॉवेल्स, व्यंजन यानी होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। अब हमने देखा है कि जो स्वर होते हैं ये स्वर हिंदी में कैसे होते हैं, छोटा बड़ा में दोस्तों। छोटा आ से लेकर के आहा बगल में 2 बिंदी तक जो भी आपके छोटा बड़ा होते हैं ये आपके स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर। और हम बात करें ABCD में, इंग्लिश में दोस्तों AEIOU, AEIOU, ये आपके 5 वॉवेल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वॉवेल्स, यानी कि हिंदी में बोले तो स्वर, ठीक है ना। हमने आपको हिंदी में भी बताया, फिर हमने आपको इंग्लिश में भी बताया। तो हिंदी में छोटा आ से लेकर के आहा बगल में 2 बिंदी तक ये आपके छोटा बड़ा स्वर कहलाते हैं। और AEIOU ये आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, ठीक है ना। अब कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट्स में दोस्तों क्या है, का कबूतर से लेकर के ज्ञानी तक जितने भी आपके छोटे बड़ा बचे हैं तो शेष बचे अक्षर होते हैं ये आपके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ABCD में इन 5 अक्षरों को छोड़ करके AEIOU, इन 5 अक्षरों को छोड़ करके आपके सारे कॉन्सोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन लोग नियम। यूज ऑफ ए, यानी कि बोले तो ए का प्रयोग हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो जो नाउन किसी कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होता है, जो नाउन किसी कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होता है तथा साउंड भी कॉन्सोनेंट लेटर की देता है। साउंड यानी कि उच्चारण, बोले तो उच्चारण भी कॉन्सोनेंट लेटर की देता है, उस नाउन से पहले हमें आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है या फिर आर्टिकल ए का प्रयोग हम करते हैं। तो दोस्तों क्या बताया हमने, किसी भी जो नाउन्स किसी कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट मतलब होता है दोस्तों व्यंजन, व्यंजन से दोस्तों शुरू होंगे कॉन्सोनेंट से, और
उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट ही होगा। क्या होगा दोस्तों? उसका उच्चारण यानी कि साउंड भी कॉन्सोनेंट लेटर की देता है, उस नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। कैसे दोस्तों? अगर हम आपको सिंपल भाषा में बोले, जैसे आपको बिल्ली, जैसे लिखा है कैट, क्या लिखा दोस्तों? कैट लिखा। तो आपको जैसे हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में एक सेंटेंस ये जरूर आना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है, यानी कि खाली स्थान भरने के लिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए। जो 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आना है, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको भरने के लिए वहां पर ऑप्शन में रहेगा ए या एन या फिर द, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इस तरीके से भी आ सकता है आंसर, मतलब ऑप्शन आपका। तो दोस्तों इसमें से क्या है, आपको मान लो कैट के पहले ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे कि दा का प्रयोग करेंगे, आपको कैसे पता होगा? तो आप देखेंगे कि कैट शब्द का पहला अक्षर क्या है, वोवेल्स है कि कॉन्सोनेंट है? तो दोस्तों कॉन्सोनेंट है। आपको स्वर ओनली देखना है, ए ई आई ओ यू, क्या ये 5 अक्षर तो नहीं है? नहीं है, तो कॉन्सोनेंट है। अब दोस्तों कॉन्सोनेंट तो है, इंग्लिश में तो पता चल गया कि भैया इसकी वर्ड मीनिंग में कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है ये वर्ड। अब लेकिन इसका साउंड भी देख लें, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कैट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कैट। तो दोस्तों का कबूतर का आ रहा है कैट के लिए, तो दोस्तों का कबूतर का आ रहा है, तो उच्चारण भी आपका कॉन्सोनेंट है, यानी कि जो भी आपकी नाउंस है उस नाउंस का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब आप ए का प्रयोग करेंगे उधर। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं डॉक्टर। डॉक्टर यानी डी, ई आपका क्या है? डी कॉन्सोनेंट है। क्या दोस्तों? कॉन्सोनेंट। दोस्तों डॉक्टर का डी आपका कॉन्सोनेंट है। अब क्या इसका आप उच्चारण भी निकालिए? उच्चारण क्या था? डॉक्टर, डाडलिया का डॉक्टर, तो उच्चारण भी आपका कॉन्सोनेंट है और आपकी वर्ड मीनिंग का पहला अक्षर भी डी कॉन्सोनेंट, समझ जाए ए का प्रयोग होना। इसी तरीके से दोस्तों हीरो शब्द, हीरो यानी कि नायक, हाहल मतलब कि हाहल, उच्चारण में भी आपका कॉन्सोनेंट है और एच, ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, तब आप ए का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का अर्थ है जिस स्पेलिंग का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट हो, तब उससे पहले आपको क्या का प्रयोग करना है? ए का प्रयोग, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा नियम है इसका, दूसरा नियम है यदि कोई नाउन किसी वोवेल लेटर से आरंभ होता है, कैसे दोस्तों? वोवेल लेटर से आपका आरंभ होता है लेकिन साउंड किसी कॉन्सोनेंट लेटर की देता है। पहले नियम में क्या था? पहला अक्षर भी कॉन्सोनेंट, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट, तब जाकर के आप ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब यदि कोई नाउन किसी वोवेल्स लेटर से प्रारंभ होती है या फिर आरंभ होता है, तो कोई भी नाउन है वोवेल्स से प्रारंभ होगा लेकिन उसका साउंड किसी कॉन्सोनेंट लेटर की देता है, मतलब कि जो भी स्पेलिंग है आपकी या फिर जो भी नाउन है उस नाउन का पहला अक्षर वोवेल्स रहेगा और अर्थ मतलब उसका उच्चारण करेंगे तो आएगा आपका कॉन्सोनेंट। तो समझ जाना उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों क्या बताया हमने? दूसरा नियम, जिस भी नाउन से पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है उस नाउन का आप पहला अक्षर देखिए। यदि उसका पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है, समझिए थोड़ा सा, कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आप समझ जाइए ए का प्रयोग करना है। जी रूल नंबर 1 कहता है। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि किसी भी नाउंस के पहले अगर आपको ए का प्रयोग करना है तो वो नाउंस का पहला अक्षर वोवेल्स से शुरू होना चाहिए। कैसे? वोवेल्स से, और उसका साउंड है जो, उच्चारण है जो, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब आप ए का प्रयोग कर सकते। जैसे मान लो बोले हम वन आइड मैन लिखा है, वैसे वन आइड मैन लिखा है तो वन के लिए ओ, वन के लिए ओ, आप पहले इसका अक्षर देखिए वन, ओ
स्वर आ रहा है यानी कि वॉवेल्स है दोस्तों। ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स। तो दोस्तों ओ है जो आपका, ए ओ आपका वॉवेल्स है। क्या है दोस्तों? वॉवेल्स। आपका जिस वर्ड मीनिंग के पहले या फिर जिस नाउंस के पहले आपको ए का प्रयोग करना है उसका पहला अक्षर देखना ओ, मतलब ओ नहीं, पहला अक्षर देखिए क्या है? ओ है आपका, समझ जाएं, वॉवेल्स आ गया। अब इसका उच्चारण निकालिए। आप क्या पढ़ते हैं? वन पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते दोस्तों? वन। वन पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका कौन सा उच्चारण में आ रहा है? कॉन्सोनेंट। क्या आ रहा है दोस्तों? कॉन्सोनेंट यानी कि वन। तो समझ जाएं उच्चारण में कॉन्सोनेंट और स्पेलिंग का पहला अक्षर आ रहा है वॉवेल। समझ जाएं ए का प्रयोग करना, ठीक है ना। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में यू आपका वॉवेल्स है। यू अगर यूनिवर्सिटी को लिखोगे तो या यज्ञ का आ रहा है, यू क्या आ रहा है? या यज्ञ का उच्चारण करोगे जब आप तो समझ जाएं यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वॉवेल्स आ रहा है, इसका उच्चारण कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट आ रहा है। समझ जाएं ए का प्रयोग करना, सेकंड रूल कहता है ये आपका। ऐसे यूरोपियन, यूरोपियन मतलब ई, यूरोपियन का आपका ई, पहला अक्षर देखना दोस्तों, ज़्यादा नहीं देखना आपको। यूरोपियन का आपका ई आपका आ रहा है वॉवेल्स। और अब इसका आप क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे तो यू मतलब या यज्ञ का आ रहा है, यूरोपियन तो या यज्ञ का। यानी कि जिस भी वर्ड मीनिंग के पहले आपको ए का प्रयोग करना है तो आपका सेकंड नियम कहता है उस स्पेलिंग का पहला अक्षर वॉवेल्स होना चाहिए, उच्चारण निकालने पर कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि ए का प्रयोग होना है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं रूल आपका यूज ऑफ ए यानी ए का प्रयोग आपका खत्म हो चुका है। अब आपको करना है एन का प्रयोग, तो एन के रूल पढ़ना है आपको, ठीक है ना दोस्तों। देखते हैं आगे। तो दोस्तों हम देखते हैं यूज ऑफ एन यानी कि दोस्तों एन का प्रयोग, कि आप एन का प्रयोग कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही हम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ए का प्रयोग पढ़ा है, उसके 2 नियम बताए हमने। बस दोस्तों भाई 2 नियम आप फॉलो कीजिए, अपना 1 नंबर या 2 नंबर आप अपने पक्के कीजिए दोस्तों हाई स्कूल के एग्जाम बोर्ड में, ठीक है ना। जो नाउन किसी वोवेल लेटर से आरंभ होती हैं, जो नाउन किसी वोवेल लेटर से आरंभ होती हैं तथा साउंड भी वोवेल लेटर की देता है, साउंड भी वोवेल लेटर की देता है, उस नाउन से पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों? जो नाउन किसी वोवेल लेटर से आरंभ होती हैं और साउंड भी वोवेल लेटर की देता है तो उस नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। कैसे? जैसे मान लो ये आपका एग्जाम लिखा, क्या लिखा दोस्तों? एग्जाम। दोस्तों एग्जाम का आप ई देखिए, वोवेल्स है, ठीक है। अब इसका उच्चारण भी देखिए, एग्जाम, एग्जाम तो मतलब ई यानी कि जे भी वोवेल्स आ रहा है, छुट्टी ई से शुरू हो रहा है दोस्तों, तो क्या है? एन का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है ना। पहला अक्षर भी वोवेल्स, उच्चारण भी वोवेल्स होना चाहिए, तब आप एन का प्रयोग करेंगे। ई यानी इनेमी, ई छोटी ई, इनेमी, समझ जाओ एन का प्रयोग। ऑरेंज, ऑरेंज यानी ओ ओखली का ओ आ रहा है इंग्लिश में, ओ समझ जाओ वोवेल्स है। अब उच्चारण पे जाओ तो ऑरेंज यानी ओ, तो एन का प्रयोग, ठीक है ना दोस्तों, समझ चुके होंगे आप। अब आगे देखिए, यदि कोई नाउन किसी कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होती है दोस्तों, कोई नाउन किसी कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होती है लेकिन साउंड किसी वोवेल लेटर की देता है, क्या देता है? यदि कोई नाउन किसी कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होती है लेकिन साउंड किसी वोवेल लेटर से देता, वोवेल लेटर की देता है तो उससे पहले भी आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों पहला अक्षर एच यानी कि कॉन्सोनेंट है। अब आप इसको पढ़ते कैसा है? आवर का पढ़ते दोस्तों, आवर, आवर यानी बड़ा आ, आवर। तो दोस्तों स्पेलिंग का पहला अक्षर आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उच्चारण में वोवेल्स आना चाहिए, समझ जाएं आप। क्या का है जी? आप एन का प्रयोग करेंगे इसके पहले। जैसे जैसे जे आपका हेयर, तो एच यानी कि कॉन्सोनेंट और हेयर यानी कि तो
एयर मतलब क्या है, तो आपका वॉवेल्स आ रहा है, समझ जाएं, एन का प्रयोग होगा आपका। इसी तरीके से आवर, जो फिर से आ गया दोस्तों आवर, तो दोस्तों आवर के पहले एन का प्रयोग, ठीक है ना दोस्तों। हमने आपको एन का प्रयोग बहुत अच्छे सिंपल तरीके से समझाया है। क्या बताया दोस्तों, पहला नियम कि दोस्तों उसकी स्पेलिंग का पहला अक्षर भी वॉवेल्स होना चाहिए, उच्चारण भी वॉवेल्स होना चाहिए, तब आप एन का प्रयोग करेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि उसका स्पेलिंग का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होना चाहिए और साउंड में वॉवेल्स आना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि उच्चारण में वॉवेल्स आना चाहिए, तब आप उस नाउन के पहले एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल द, यानी कि द के प्रयोग के नियम, कि हम द का प्रयोग दोस्तों कहाँ कहाँ करते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और दोस्तों फिर हम देखेंगे द का प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। पहला नियम है इसका, द का प्रयोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है दोस्तों। द का प्रयोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। द का प्रयोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अब बहुत सारे बच्चों को परेशानी होगी कि काउंटेबल नाउन्स होती क्या दोस्तों। काउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स कहलाती हैं जिसको हम गिन सकें, जैसे मान लो पेन हुआ, कॉपी हुई, और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों जिसको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाती है। और जो अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन ना सकें बल्कि नाप या तोल सकें उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बोले तो आपका मिल्क यानी कि दूध हुआ, दूध अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि अपन दूध को तौलते हैं। कैसा दोस्तों, जैसे हमने कहा भैया 1 लीटर दूध लेके आओ, 2 लीटर दूध लेके आओ या 4 लीटर दूध, ऐसा नहीं कहते भैया कि 1 दूध लेके आओ, 2 दूध लेके आओ, 3 दूध लेके आओ, ऐसा नहीं बोलते दोस्तों हम लोग, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या कहलाती हैं, बे नाउन्स जिसको हम गिन ना सकें बल्कि नाप या तौल सकें। आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो द का प्रयोग चाहे काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको आप गिन सकें उसके पहले भी द का प्रयोग करते हैं, और जिसको आप ना गिन सकें जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ, और भी बहुत सारे द्रव पदार्थ हैं दोस्तों, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, ही बॉट द बुक, उसने किताब खरीदी, उसने किताब खरीदी। तो दोस्तों जी आपकी काउंटेबल नाउन है बुक, बुक के पहले हमने द का प्रयोग किया है, ठीक है ना। अब दोस्तों वह वस्तु, दूसरा नियम क्या कहता है, वह वस्तु जो संसार में इकलौती है, वह वस्तु जो संसार में इकलौती है उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों, वह वस्तु जो संसार में इकलौती है, यानी कि एकमात्र वस्तु है संसार में कि हमारे यहाँ है और कहीं पर नहीं है, तो दोस्तों उसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे संसार में इकलौती वस्तु के नाम बता दें हम, द मून, मून यानी चंद्रमा, संसार में एक ही चंद्रमा है तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। सन यानी सूरज एक ही है आपका पूरे संसार भर में, उसके पहले भी द का प्रयोग। इसी तरीके से आप द अर्थ लिख सकते हैं, द ताज लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हम बता दें कि जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, मतलब कि ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो विशेष प्रकार की बिल्डिंगें होती हैं उनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। नदियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ट्रेनों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, कोई पुस्तक धार्मिक ग्रंथ हुआ उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो संसार में इकलौती होती हैं उनके पहले द का प्रयोग, वो जो विशेष चीज होती है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, द जी सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपने सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। क्या दोस्तों, द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब हमको पढ़ना है द का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। क्या दोस्तों, कहाँ नहीं करते हैं। चलिए हम देखते हैं। अब
तो दोस्तों अब हम देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। क्या दोस्तों? ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल का लोप। क्या दोस्तों? आर्टिकल का लोप। दोस्तों आर्टिकल का लोप मीन्स होता है कि हमें आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करना है। ठीक है ना दोस्तों? अभी हमने सिखाया था आपको कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल का लोप। सबसे पहले तो जब किसी नदी के नाम के साथ, वैसे तो अभी हमने बताया था आपको कि नदी के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है दोस्तों, लेकिन जब किसी नदी के नाम के साथ उसके शहर का नाम जुड़ा होता है, जब किसी नदी के नाम के साथ उसके शहर का नाम जुड़ा होता है तो उस नदी के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए ना? जब किसी नदी के नाम के साथ उसके शहर का नाम जुड़ा है तब उस नदी के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे प्रयागराज ऑन गंगास, गंगा के साथ प्रयागराज जुड़ा है। क्या जुड़ा है दोस्तों? गंगा के साथ प्रयागराज जुड़ा है यानी शहर का नाम जुड़ा है। समझ जाए, गंगा के पहले दा नहीं लगेगा, ठीक है ना, ऑन लगेगा आपका, प्रयागराज ऑन गंगास, और फिर इसके अकॉर्डिंग कुछ भी आ सकता है लेकिन दा नहीं लगेगा। ठीक है ना? अब नेम्स ऑफ मील्स यानी कि मील्स यानी होते खाना के नाम, जैसे बोले तो लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, इनके पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता। लंच दोपहर का खाना, डिनर शाम का खाना, सपर रात का खाना, ब्रेकफास्ट सुबह का खाना। तो दोस्तों इन चार शब्दों के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना? आप समझ रहे होंगे हमारी बात। बीमारियों के नाम आ जाए दोस्तों, बीमारियों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। कोई भी अक्सर कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी के नाम से पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है ना? नेम्स ऑफ मील्स यानी कि जो भोजन के जो प्रकार हैं कि लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट और कोई बीमारी का नाम आ जाए तो इनके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक? किसी भाषा के पहले, किसी भी भाषा के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बोलें तो द इंग्लिश नहीं लिखते हैं दोस्तों। अगर आपने द इंग्लिश शब्द के आगे अगर तुमने दा लगा दिया तो इसका अर्थ होता है अंग्रेज लोग। किसी भी भाषा के पहले अगर आप लगा दो तो उस देश के लोगों से अभिप्राय निकलने लगता है। जैसे हमने कहा द फ्रेंच, क्या कहा दोस्तों? द फ्रेंच। तो दोस्तों फ्रेंच, द फ्रेंच बोल दिया तो हो गया ये फ्रेंच के लोग। ओनली का फ्रेंच बोला तो ओनली फ्रेंच की भाषा। ठीक है ना? जैसे हिंदी, हिंदी मतलब हिंदी भाषा, और द हिंदी लिख दिया तो हिंदी भाषा मतलब हिंदी के लोग या फिर हिंदी बोलने वाले लोग, यानी उस देश से अभिप्राय निकलने लगता है। और रंग, तो रंग के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। द रेड नहीं लिखते, द ब्लैक नहीं लिखते। विषय यानी कोई सब्जेक्ट आ जाए, द मैथमेटिक्स नहीं लिखेंगे दोस्तों अपन लोग। ठीक है ना? द इंग्लिश नहीं लिखेंगे। इसी तरीके चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। जितनी हमने ये शब्द लिख दिए हैं, जितनी नाउन्स लिखी हैं, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों? अब दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट तथा मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। क्या दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। और दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है? वह संज्ञा जिसको आप देख ना सके, छू ना सके, ओनली महसूस कर सकें, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? समझ रहे होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि वह संज्ञा जिसको आप देख ना सकें, छू ना सकें, ओनली महसूस कर सकें, उसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, प्रेम करना। प्रेम दिखाई नहीं देता किसी को, ना प्रेम को आप छू सकते ना देख सकते, ओनली महसूस कर सकते कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं या फिर वो हमसे कितना प्रेम करता है। इसी तरीके दोस्तों घृणा हुआ। घृणा करना कि किसी भी व्यक्ति के सामने आप अपना प्रेम दिखा सकते हैं या फिर किसी के सामने अपनी घृणा दिखा सकते हैं कि तुम उससे कितना घृणा करते हो और वो आपको दिखा सकता है। ठीक है ना? इसी प्रकार दोस्तों मटेरियल नाउन आदि के पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना?
गेम्स के नामों से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे द क्रिकेट कभी नहीं लिखेंगे, द फुटबॉल कभी नहीं लिखेंगे। और दोस्तों आपके हाई स्कूल के पेपर में यही सेंटेंस आएगा इसी तरीके से कि खेल संबंधित एक सेंटेंस आएगा, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना, तो ए एन द, तो दोस्तों दा लगा देंगे आप तो गलती हो जाएगी। तो गेम्स के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिए अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं, विल यू प्ले द क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। तो दोस्तों क्रिकेट के पहले क्या लिखा है द, जी सेंटेंस आपका गलत है, इनकरेक्ट है दोस्तों, इसको करेक्ट किया हमने, विल यू प्ले, द हटा दिया क्रिकेट। बस दोस्तों इतना सा काम करना है, आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आपको हमने बहुत अच्छी वीडियो दोस्तों आपके लिए बनाई है आर्टिकल पर कि दोस्तों क्लास 10th और 12th के लिए आना ही है कि आर्टिकल का प्रयोग। अब दोस्तों हम कुछ आपके लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, 4-5 एग्जाम्पल की आपको समझ में आया कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो दोस्तों हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। दोस्तों हमने आज अभी ए एन दा का प्रयोग पढ़ा है। अब ए एन दा का प्रयोग दोस्तों हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं कि पेपर में कैसे आ सकते हैं दोस्तों आपके पेपर में एक सेंटेंस इस तरीके का लिखा होगा और बीच में कुछ गैप छूटा होगा, यानी कि खाली स्थान रहेगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपके लिए, इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर बोले 4 ऑप्शन यदि ना दें क्लास 10th में तो 4 ऑप्शन देंगे, लेकिन क्लास 12th में हो सकता है कि इधर पर कुछ नहीं दे हैं, तो आपको अपना दिमाग लगा के करना है कि ए का प्रयोग करना है, एन का कि दा का, ठीक है ना। तो वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर कहलाएगा द। क्या कहलाएगा दोस्तों? द। तो इसमें क्या भरेंगे? द। तो वी मस्ट हेल्प द पुअर, तो द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। क्या होता है दोस्तों? गरीब लोग। अब लिखा है समवन कॉल पुलिसमैन, कोई पुलिसमैन को बुलाओ। तो यानी कि पुलिसमैन क्या है? कोई एक सिपाही, बोले तो एक अपने विशेष व्यक्ति है दोस्तों। हमने बताया था विशेष वस्तु के पहले भी दा का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसमें भी आपका दा का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों? दा का प्रयोग। समवन कॉल द पुलिसमैन, आपको इधर पे ऐसा दा भर देना है। क्या भर देना है दोस्तों? दा। इधर पर भी आपको ऐसा दा भर देना है, ठीक है ना। तो समवन कॉल द पुलिसमैन, ठीक। इसमें देखें दोस्तों, दिस इज बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री। तो दोस्तों बेस्ट, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ चुकी है। क्या आ चुकी है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले काय का प्रयोग होता है? दा का प्रयोग। काय का दोस्तों? दा का प्रयोग करते हैं। दिस इज द बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री, ठीक। अब दोस्तों आगे देखते हैं, ही इज रियल अमेरिकन हीरो, ही इज रियल अमेरिकन हीरो, वह एक वास्तविक अमेरिकन नायक है या वह हीरो है अपनी भाषा में बोले। तो इसमें नो आर्टिकल आएगा कि दा लगेगा इधर पर, कि ए लगेगा कि एन। तो ही इज द रियल अमेरिकन हीरो, या फिर ही इज ए रियल अमेरिकन हीरो, या फिर ही इज एन रियल अमेरिकन हीरो। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? तो हमने बताया था आपको कि जिस नाउंस के पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है, उस नाउंस के जस्ट पहले उस नाउंस का पहला अक्षर देखिए क्या आया है? कॉन्सोनेंट है। क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट है आपका आर। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट, अब इसका उच्चारण भी देख लिया, रियल आर आ रहा है दोस्तों, रा रस्सी का। तो उच्चारण भी कॉन्सोनेंट है और प्रथम अक्षर भी कॉन्सोनेंट है। तो आपको क्या करना है, या दोनों कॉन्सोनेंट होते हैं तो आप ए का प्रयोग करते हैं, उसका पहले क्या का प्रयोग करते हैं? ए का। तो बस ए आपका आंसर रहेगा, ठीक। लॉस एंजल्स हैज आइडल क्लाइमेट, तो लॉस एंजल्स हैज आइडल क्लाइमेट। तो दोस्तों आइडल के पहले हमें करना, तो आइडल मतलब आई। क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया है क्या? बॉबल्स। क्या आ गया दोस्तों? बॉबल्स। आई यानी कि आपका बॉबल्स है। तो दोस्तों बॉबल्स, अब आइडल, आइडल मीन्स यानी कि छोटा, दोनों बॉबल्स हैं दोस्तों, यानी कि पहला अक्षर भी बॉबल्स है आइडल का और इसका उच्चारण भी बॉबल्स है। तो फिर अपन क्या करेंगे? एन का प्रयोग। क्या का प्रयोग करेंगे दोस्तों? एन का प्रयोग। बस ए आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपके पेपर में आएंगे ये सेंटेंस, तो आपको 100% आपके हाई स्कूल के पेपर में
1 नंबर या फिर 2 नंबर, फिलहाल 1 नंबर का आएगा हाई स्कूल के पेपर में, हो सकता है इंटर में आपके 2 नंबर का आ जाए। तो दोस्तों 1 नंबर का तो पक्का आपका आना ही आना है इस चैप्टर से। तो दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिंपल भाषा में आपको समझाया ए एन दा का प्रयोग कैसे करते, कब करते, कहाँ करते, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।